नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं वाराणसी के भगवान विश्वेश्वर के मंदिर के ऊपर। आप लोगों को पता ही है कि भगवान विश्वेश्वर का जो हजारों साल पुराना मंदिर था, उस पर मस्जिद बना दी गई औरंगजेब के द्वारा। इसका मामला जो है पहले वाराणसी के जिला अदालत में चला, मतलब बनारस के जिला अदालत में। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, मामला हाई कोर्ट भी गया। इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है ही। अभी नया डेवलपमेंट क्या हुआ है मैं उसके बारे में बताता हूं, और कौन सा फैसला आया है जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष में बेचैनी है। हुआ यूं दोस्तों कि जो शिवलिंग मिला वहां पे, जब जब वाराणसी के जिला अदालत के जज ने वहां पे सर्वे करने का आदेश दिया, 3 दिन तक सर्वे चला। उस सर्वे में जो शिवलिंग मिला, उस शिवलिंग को लेकर के एक वर्डिक्ट आया कि जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है कुछ, तब तक उस पूरे एरिया को कवर कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। हिंदू पक्ष की मांग थी कि उसका साइंटिफिक सर्वे हो। मुस्लिम पक्ष साइंटिफिक सर्वे के फेवर में नहीं था। साइंटिफिक सर्वे के आदेश के लिए हिंदू पक्ष चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दलीलें दोनों पक्ष की सुनी और फैसला दिया कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए साइंटिफिक सर्वे किया जाए कि यह शिवलिंग कितना पुराना है, ये क्या है, इसका क्या मैटर है। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। जबकि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके के मामले जिला अदालत के कोई वरिष्ठ जज देखें, क्योंकि यह सिविल का मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पे क्या कहा, पहले तो रोक लगा दी, फिर इस मसले पे क्या कहा। एक मसला और चल रहा है, आप लोगों को पता हो तो, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का लेकर के, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का मसला भी चल रहा है कोर्ट में। वहां पे भी एक सर्वे का आदेश दिया गया था जिला अदालत के द्वारा। उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। एक तरफ जब जिला अदालत वाराणसी की इस बात को कह रही थी वाराणसी में कि जो शिवलिंग वाला एरिया है उसको छोड़ करके पूरे परिसर की साइंटिफिक जांच हो, और उसके लिए 4 अगस्त को एएसआई के लोगों को बुलाया है कोर्ट में, वाराणसी की जिला अदालत में। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा घाच पांच चल रहा है। बेसिकली दोस्तों, यहां 3-4 मामले चल रहे हैं। एक तो वो भगवान विश्वेश्वर का स्थान है कि नहीं है, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में बहुत सारी चीजें निकली। उसके अलावा जब यह मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पे रोक लगा दी। पहले जब मामला गया था तो जिला अदालत को भेज दिया था, जिला अदालत ने फैसला दे दिया। तो पूरा गड्ढम गड्ढा चल रही है बहुत दिन से कोर्टों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के। विष्णु शंकर जैन साहब वकील हैं इसमें हिंदू पक्ष के, और भी 2-3 वकील हैं, लेकिन वो मेन वकील है। अब जब ये सारा कुछ हो रहा है और जब जिला अदालत या हाई कोर्ट इस पे कोई फैसला दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस मामले को खत्म कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आराम आराम से करो भाई, बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो क्या हाई कोर्ट के जजों का कोई विवेक नहीं है? उन्होंने क्या गलत फैसला दे दिया अगर सर्वे की बात की जाए? और ये प्रूफ कैसे होगा कि वो किसकी जगह है? भाई साइंटिफिक एविडेंस के तहत ही तो प्रूफ होगा, और वो साइंटिफिक एविडेंस कैसे आएगा? वो आएगा सर्वे से। तो आप होने नहीं देंगे तो मामला तो तुल ही पकड़ता रहेगा। लेकिन इसी बीच में खेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो जहां शिवलिंग मिला है वहां के एरिया पे रोक लगा दी कि उसका साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा। जिला अदालत ने कहा कि उसको छोड़ के पूरे परिसर का साइंटिफिक वो करो, सर्वे करो। अब मामला गया फंस। मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस पे एक चीज।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में शुक्रवार को वाराणसी की जिला अदालत, एक अदालत लिखा है यहाँ पे, जिला अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पक्ष में फैसला दिया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया। भाई सर्वे का विरोध कर रहे हैं तो एविडेंस आएगा कैसे? पहली चीज, कोर्ट ने विवादित हिस्से यानी पुराने वजू खाने एरिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैरिकेड कर रखा गया है, उसको छोड़ करके पूरे मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। 4 अगस्त तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। संयोग से शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में एक अहम टिप्पणी आई। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद से जुड़े सभी सिविल मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ही सुने तो सभी पक्षों के लिए हितकर होगा। अब एक बात बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही तो फैसला था ना कि साइंटिफिक सर्वे हो, तब तो फैसले पे आपने रोक लगा दी। इधर कह रहे हैं कि ये सारे मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ही सुनना चाहिए। ये तो हमारी भी मांग है, ये तो सारे हिंदुओं की मांग है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे सुनवाई करे और सुनवाई करके फटाफट इस केस को खत्म करे। अच्छा, हर जगह एविडेंस की बात है, तो एविडेंस आएगा कैसे? सर्वे से आएगा। सर्वे कौन करेगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगी, साइंटिफिक सर्वे करेगी, बिना स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ किए हुए सर्वे करेगी। तो करने तो दीजिए ना साहब। मामला तो चला जाता सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहे रुक जा ठहर जा, आराम से। ये ठीक नहीं है इन सब मामलों से जुड़े हुए मामलों के लिए। जितना जल्दी मामला खत्म हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। खैर, क्या कहा उन्होंने कि सभी पक्षों के लिए के हित में होगा क्योंकि ये केस बहुत संवेदनशील है। निश्चित तौर पे केस संवेदनशील है, ये ठीक बात है। शीर्ष अदालत ने भी कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट सबसे सही जगह है। ठीक बात। आगे क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बेंच की बात सुनिएगा। संजय किशन कौल की बेंच जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि बेहतर होगा कि ऐसे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करे। जस्टिस कौल ने सवाल किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए क्या इसकी सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए? सजेशन दे रहे थे हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए, ऐसे मामले संवेदनशील है और समाज में अशांति पैदा कर सकते हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर इस मामले को हाई कोर्ट सुने तो सबके हित में होगा। सुनवाई के दौरान मस्जिद ट्रस्ट के वकील ने कहा कोई भी ट्रायल में देरी नहीं चाहता है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कोई भी ट्रायल में देरी नहीं चाहता है। उन्होंने पूछा क्या सभी पक्षों को अब सुनवाई के लिए प्रयागराज जाना होगा? मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि क्या सभी पक्षों को सुनवाई के लिए प्रयागराज जाना होगा? इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हाई कोर्ट इसके लिए बेहतर जगह हो सकती है और फिर कहा कि इस तरीके इस सब केसों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उसकी एक रिपोर्ट हमारे पास दी जाए, फिर हम देखेंगे कि मामला एक आदेश करेंगे या जो भी चीजें करेंगे कि इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट देखे। तो भैया यही चीज पहले कह देते ना, आप इफ बट में लटकाए रहते हो। ये बात ठीक नहीं। आगे देखते हैं क्या हुआ। ये तो मिल ही गया है, आदेश मिल ही गया है, उसी की एक कटिंग है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में संभल कर चलने की जरूरत है। भैया कोर्ट में 20 साल 25 साल 50 साल मामला चलेगा तभी माना जाएगा क्या संभल करके चलना है? अंत में वही आना है, अंत में सर्वे ही होना है, अंत में इतिहास की पुस्तकें खंगालना है। तो उस चीज को जल्दी खंगाल करके मामले को खत्म किया जाए या ऐसे ही लटकाया राजा धीरे धीरे चलने दो, धीरे धीरे चलने दो, ये ठीक नहीं है। यही हुआ राम मंदिर के मुद्दे में, यही यहाँ पे ऑर्डर आया, फिर वहां पे गया, तो फिर ये ट्रांसलेशन हुआ, तो फिर ये इतिहासकार, फिर ये चीजें, ये सारी चीजें उसमें आई निकल कर, फिर आकर के इतने साल बाद उसका फैसला हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट चाहती कि ऐसे मामले का 50-100 साल में फैसला हो? ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता हूं। हाई कोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। अब भैया 10 पन्ने का, 5 पन्ने का, 4 पन्ने का एक ऑर्डर होगा सर्वे करने का, तो उसकी बारीक जांच कौन सी है? उसको पढ़ने में और उसको इंटरप्रेट करने में कितना समय लगेगा? चलिए कर लीजिए बारीकी से जांच। कौन करेगा? क्या आपने कोई बेंच गठित कर दी या आपने कोई जज अपॉइंट किया बारीकी से जांच करने के लिए, या कोई और एजेंसी अपॉइंट की बारीकी से जांच करने के लिए? इस पे भी कोई फैसला होना चाहिए था। कोई बात नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर आप क्या ही कह सकते हैं।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुफेजा अहमदी ने एक याचिका लगाई थी कि इसका साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जहां पे भी कोर्ट को लगता है कि वो कोई भी परिसर हो, यहां साइंटिफिक सर्वे की जरूरत है तो वहां होना चाहिए। आप अदालत और कानून से ऊपर थोड़े ही ना चले जाएंगे। और आपको क्या डर है साइंटिफिक सर्वे से? क्या आप इस बात से डरते हैं कि वहां पे मंदिर ही है, मंदिर ही निकलेगा, इसलिए साइंटिफिक सर्वे से डर रहे हैं आप? हिंदू पक्ष तो नहीं डर रहा है, वो तो मांग कर रहा है। और फैसला जब होगा तो उसी से होगा, और कोई तो तरीका है नहीं जिससे फैसला होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब रोक किसने लगाई थी? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहले से कैविएट दाखिल कर चुका है कि बिना हमारा पक्ष सुने हुए आप कोई फैसला मत दीजिएगा। कैविएट का मतलब आप जानते ही हैं। केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव भी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील मुमताज अहमद, रईस अहमद और इकलाक अहमद ने दलील पेश की। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अनुपम द्विवेदी, प्रदेश सरकार की ओर से राजेश मिश्रा थे, केंद्र सरकार की तरफ से अमित श्रीवास्तव थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभल के चलो, अभी रोक लगा देते, अभी कोई जांच वांच मत करो। अरे भाई साहब, फैसला थोड़ा ही ना आ रहा है, साइंटिफिक एविडेंस जुटाने दीजिए, जिस पक्ष की होगी उस पक्ष को मिल जाएगी। इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? देश में कानून का राज है ना, देश में सेना पुलिस सारी चीजें हैं ना, व्यवस्थाएं हैं ना, या नहीं है? मामले को हर समय लटका के रखना, भटका के रखना, ये ठीक नहीं है। और जब आपने सुप्रीम कोर्ट आप ही, अब देखिए बेंच अलग अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तो जज कह रहे हैं ना इस मामले को कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनना चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आप मान नहीं रहे भाई साहब, एक तरफ कह रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनना चाहिए, आप उस पर रोक लगा दी। रोक लगाने का ग्राउंड क्या है? साइंटिफिक सर्वे से क्या प्रॉब्लम है? चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे कोई भी हो, मुझको तो नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, मामले को लटकाए रहिए, भटकाए रहिए, चलता रहेगा मामला। ये स्थिति है। अब मुस्लिम पक्ष निश्चित तौर पे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पे क्या फैसला देती है, ये देखने वाली बात होगी। वो भी कहती है कि वो शिवलिंग वाले क्षेत्र को छोड़ करके, क्योंकि वो सील्ड है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसको छोड़ करके क्या पूरे परिसर का साइंटिफिक सर्वे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट देती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट देती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से रोक लगाएगी उस पर? यह भी देखने वाली बात है। तो अभी कुल मिला जुला करके कोर्ट मामला चल रहा है। कोई ठोस निर्णय की तरफ बढ़ने की बात नहीं हो रही है। तो इस खबर में बस इतना ही था। आप सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भोले बाबा।